अक्सर ऐसा होता है कि हमें काम करते करते आलस से आने लगता है या सुस्ती हमें चारों ओर से घेर लेती है। आलस से और सुस्ती का हमारे काम पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आलस से और सुस्ती की वजह से काम में मन नहीं लगता है और काम भी गलत हो जाता है। शास्त्रों में यह बात प्रमुखता के साथ कही गई है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध है तो दूसरा आलस्य। ये यूं ही नहीं कहा गया है बल्कि इसके पीछे गूढ़ ज्ञान छिपा हुआ है। क्रोध मनुष्य के विवेक का नाश कर देता है और उसके सभी रिश्ते बिगाड़ देता है। तो आलस मनुष्य के जीवन में आगे बढ़ते रहने में सबसे बड़ी बाधा बनकर सामने आता है। इसलिए यह मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु माने जाते हैं। यदि आप भी आलस के मारे परेशान हैं तो आज हम आपको आलस दूर करने के या भगाने के कुछ अचूक उपाय बताएंगे। यदि आप इन उपायों को अपने जीवन में अपना लेंगे तो हमेशा उन्नति पाएंगे। जब आप आलस को दूर करना ही चाहते हैं तो आपको सबसे पहले यह जानना चाहिए कि आखिरकार ये आलस होता क्या है। यदि आप आलस का अर्थ केवल सोते रहने से लेते हैं तो आप गलत हैं। दरअसल बहुत से लोग केवल सोते रहने को ही आलस का नाम दे देते हैं, जो कि सही नहीं है। आलस उसे कहा जाता है जिसमें हम किसी भी चीज़ को नहीं करते हैं और यूं ही पड़े रहते हैं। आलस आने के कारण, आलस का सबसे मुख्य कारण होता है कम सोना। आजकल की जीवन शैली कुछ इस तरह से व्यस्त हो चुकी है कि हर मनुष्य कम सोना पसंद करता है। यदि आप कम सोने की आदत से परेशान हैं तो यह आलस का प्रमुख कारण हो सकता है। आवश्यकता से अधिक सोना भी आलस का एक कारण हो सकता है। यदि आप कोई शारीरिक गतिविधि नहीं करते तो भी आपके शरीर में आलस का प्रभाव बना रहता है। सारा दिन एक ही जगह बैठे रहने से शरीर अपने आप निष्क्रिय होने लगता है। इसलिए केवल बैठे रहने से ही आलस भी आ सकता है। मोबाइल की लत भी आलस को बढ़ावा देने में बहुत हद तक जिम्मेदार है। इसने हमारे काम को तो अवश्य ही आसान बना दिया है, लेकिन मनुष्य को आवश्यकता से अधिक आलसी भी बना दिया है। चीज़ों को कल पर टालने की आदत भी आलस को बढ़ाने का ही काम करती है। आइए कुछ तरीके आपको बताते हैं जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो इस आलस से तुम हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हो। नंबर 1, सकारात्मक सोच। जीवन में सकारात्मक सोच आपके मन में जब रहती है तो जो भी नकारात्मक विचार आपको परेशान करते हैं उसकी वजह से जो आलस आता है वह पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। नंबर 2, मोबाइल से दूरी बनाएं। अब यदि आप हर समय मोबाइल की दुनिया में ही घुसे रहेंगे तो अवश्य ही आलसी हो जाएंगे। कई बार या यूं कहें कि बहुत बार हम काम को केवल इसलिए टाल देते हैं क्योंकि हम मोबाइल पर किसी से बात कर रहे होते हैं या उस पर कुछ देख रहे होते हैं। ये न केवल आपके जीवन के लिए घातक सिद्ध होगा बल्कि आपको आगे बढ़ने से भी रोकेगा। नंबर 3, समय का उपयोग करें। समय का उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। आपको अपने समय को सही तरीके से व्यवस्थित करने का प्रयास करना होगा। यदि हम आलस को दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अपने काम को निर्धारित करना सीखना होगा और काम को कभी भी टाले ना। अपनी एक व्यवस्थित दिनचर्या बनाएं। नंबर 4, नियमित व्यायाम। व्यायाम आपके शरीर और मन को ऊर्जावान बनाता है। नियमित रूप से व्यायाम करने से आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और आप आलस्य से मुक्त होंगे। नंबर 5, स्वस्थ आहार ग्रहण करें। स्वस्थ आहार खाना आपके ऊर्जा स्तर को बढ़ाने में मदद करता है। अपने आहार में फल, सब्जियां, पूर्ण अनाज और प्रोटीन युक्त आहार को शामिल करने से आप ऊर्जावान और सक्रिय रहेंगे। नंबर 6, सीमित समय के लिए ही मनोरंजन करें। यदि आप बहुत समय मनोरंजन में व्यतीत करते हैं जैसे कि टीवी देखने, सोशल मीडिया आदि, तो इसे सीमित करें। इनका ज़्यादा उपयोग आपको आलस्य का शिकार बना सकता है। नंबर 7, नींद पूरी अवश्य करें। नींद आपके ऊर्जा स्तर को बनाए रखती है और आपको
ऊर्जावान रहने में मदद करती है। नियमित और पर्याप्त नींद को पाने का प्रयास करें। लगभग 6 से 7 घंटे की नींद पर्याप्त है। नंबर 8, सुबह जल्दी उठें। यदि आप रात को देर से सोते हैं और सुबह भी देर से उठते हैं तो इससे न केवल आपके दिन की व्यवस्था चरमरा जाएगी बल्कि पूरा दिन आलस में बीतेगा, वो अलग। सुबह सूर्योदय से पहले उठने की आदत डालें। नंबर 9, चीज़ों को टालना छोड़ें। अब जब आप चीज़ों को टालते रहने का ही नियम बना लेंगे तो फिर आलस कैसे ही दूर हो पाएगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि यदि आप सोचेंगे कि अभी की चीज़ को शाम को कर लिया जाए या फिर आज की चीज़ को कल कर लिया जाए या बाद में कर लिया जाए, तो आप हमेशा चीज़ों को टालते रहने का ही नियम बना लेंगे, जो ना आपके लिए सही रहेगा और ना ही आपके लक्ष्य के लिए। नंबर 10, मन को मजबूत बनाएं। जब तक हमारा मन मजबूत नहीं होगा तब तक शायद ही हम अपने आप को आलस से दूर रख पाएंगे। कहने का अर्थ ये हुआ कि स्वयं को आगे बढ़ाते रहने के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि हम पहले अपने मन को मजबूत बनाएं और आगे बढ़ते रहें। यदि हमारा मन विचलित है तो फिर हम कुछ करके आलस को दूर नहीं भगा सकते। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कि आपने सुबह जल्दी उठने का सोचा है लेकिन आपका मन ही पक्का नहीं है, तो आप जल्दी सोकर भी जल्दी नहीं उठ पाएंगे और जल्दी ना उठने के कई बहाने सोच लेंगे। इसलिए पहले अपने मन को किसी तरह से पक्का करें और तभी आलस को दूर भगाने का प्रयास करेंगे तो बेहतर रहेगा। नंबर 11, ऐसा काम करें जिसमें रुचि हो। कई बार हम अपना जीवन ऐसा काम करने में बर्बाद कर देते हैं जिसमें हमारी रुचि ही नहीं होती है। कहने का अर्थ ये हुआ कि आपकी किसी अन्य क्षेत्र में रुचि है लेकिन आप अपनी रुचि के क्षेत्र में काम ना करके किसी अन्य क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं। ऐसे में आपका ध्यान दूसरी ओर ही लगा रहता है और आप अपना अभी का काम करने से जी चुराते हैं, जो कि आलस के रूप में बाहर आता है। तो ये थे कुछ उपाय या तरीके जिनकी सहायता से आप अपने मन में छाए आलस को दूर भगा सकते हैं। इन उपायों को करते समय बस एक बात का प्रमुखता से ध्यान रखें और वह है आपके मन का पक्का होना। यदि आप किसी चीज़ को करने की ठान लेंगे तो अवश्य ही उसे करके रहेंगे। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने मन को काम करने की दिशा में मोड़ते हैं या फिर आलस की दिशा में। वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दें।